अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 क्लास केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा मॉडल पेपर में एमसीक्यूज़ नहीं आए, तो उस हिसाब से भी हमें एमसीक्यूज़ में ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर में ऐसे भी ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मॉडल पेपर में भी नहीं आए, तो एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा एहतियात से हमें तवज्जो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कुछ 50 एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो मैंने निकाले हैं। अब इनके हम आंसर भी लिखेंगे, और ये मैंने कुछ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से उनके पेपर से मैंने निकाले हैं। बहुत ही मेहनत करके ये एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल सेंटर, आदम जी कोचिंग सेंटर, और पाइथागोन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, इकरा जन्नतुल अतफ़ाल, और इसके अलावा एक दो और टीचर हैं जैसे कि अकबर चांडियो साहब, उनके जो केमिस्ट्री का उनका पेपर था, उनमें से एमसीक्यूज़ हमने ये मैंने निकाल के यहाँ पर सबको इकट्ठा किया है। बहुत ज़ाहिर है उनमें से बहुत सारे सेम भी थे, जो सेम थे मैंने उनको हटा दिया है, जो कि अलग अलग थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ज़ाहिर है इतना अहम तरीन जो उन्होंने भी खुद अपने पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए होंगे, और उनमें से मैंने जो अलग अलग करके जो सेम थे वो हटा के जो अलग अलग हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं, तो लाजमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं में से ही इंशाल्लाह पेपर में भी 24 आ जाएंगे इनमें से। तो 50 एमसीक्यूज़ का आगाज़ हम करते हैं यहाँ से। द मोस्ट अबेंडेंट, मार्कर उठा लो यार, में द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, भी ज़मीन पर मोस्ट अबेंडेंस जो है वो है ऑक्सीजन। आ ह्यूमन बीइंग ड्रिंक वाटर डेली अबाउट, जो बहुत ही आसान से और आम से ये वो है, 2 लीटर भाई इस्तेमाल करता है ह्यूमन बीइंग। एल का मतलब लीटर है, ठीक है। इम्प्योर आयरन मेटल ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन, वो पिग आयरन होता है, पिग आयरन होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओलियम, ओलियम का केमिकल फार्मूला होता है H2S2O7, H2S2O7। ये होते थे, थोड़ा राइटिंग का मसला हो रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यस लिखा हुआ है। नंबर 5 पे इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, भाई वो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सैंड इज SiO2 है। रेत का फार्मूला ये होता है मोलिकुलर फार्मूला। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएंगे, ये आप इनको तैयारी अच्छे से कर लें। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। अब मीथेन लिखा हुआ भी आ सकता है, और कुछ यूँ भी लिखा हुआ आ सकता है, CH4 भी आ सकता है। इन दोनों में से जो भी, आखिर में ये भी होता है, इन दोनों में से जो भी लिखा हुआ हो उसने आपने लिख के आ जाना है। जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का क्या होता है जर्नल फार्मूला? तो होता है H2 नहीं CN, हाँ ये क्या लिख दिया मैंने, CN H2N+2, ये अल्केन का जर्नल फार्मूला होता है। उस तरह अल्कीन में ये +2 नहीं होता, और अल्काइन में -2 होता है, सही है। नंबर 9 है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ शू पॉलिश प्रोवाइड शाइनिंग टू द शूज़, वो जो वजह होती है जहाँ से शाइनिंग आ जाती है वो होता है बी वैक्स। बी वैक्स वो होता है जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, वो जो उसका छाता होता है, वो छाते की वजह से यहाँ पर उसमें से निकालते हैं कोई चीज़, और वहाँ से क्या है वो शाइनिंग आ जाती है शूज़ में। द फार्मूला ऑफ आयरन रस्ट, आयरन रस्ट का फार्मूला होता है यार Fe2O3, ऐसा ही Fe2O3.32H2O। रस्ट आयरन और आयरन रस्ट एक ही बात है, ठीक है। आयरन रस्ट आए या फिर रस्ट आयरन आए, एक ही बात है, ठीक है। चाइना क्ले इज यूज टू मेकिंग क्रॉकरी, क्रॉकरी बनाने के लिए काम आती है चाइना क्ले। इसके अलावा एक और नाम है, वो भी चाइना क्ले ही है, वो भी क्रॉकरी इस्तेमाल कराने के इस्तेमाल आते हैं, वो मैंने लिखा हुआ, मैं आगे बताऊंगा आपको। अ सस्पेंशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन एयर इज फॉग होता है, हवा में कार्बन पार्टिकल के लिए फॉग ही होती है वो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रो है, उसे हम बॉक्साइट भी कहते हैं। अगर बॉक्साइट हो तो आप बॉक्साइट लिखे, मैं दोनों यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी मैं लिख देता हूँ Al2O3.2H2O। अब 2 की जगह अगर N लिखा हो ना, मतलब NH2O, तब भी आपने यही टिक करना है, ठीक है। NH2O 2H2O एक ही बात है, और एक ही बात तो नहीं है, लेकिन अगर NH2O लिखा है 2 3 4 कुछ और लिखा है 2 नहीं लिखा, तो आप NH2O पे
टिक करेंगे। अगर 2H2O भी लिखा है, NH2O भी लिखा है, तब आप 2H2O पे क्लिक करेंगे। इन दोनों में से ये सही है। अगर 2 नहीं लिखा, कुछ और लिखा है और N भी वहाँ लिखा है तो ये सही है। अगर नाम लिखे हैं तो बॉक्साइट है इसका नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है भाई, रेड इंक इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ब्राज़ील की लकड़ी होती है वहाँ से यार, उस लकड़ी से लाल इंक बनती है। तो ये ब्राज़ील वुड मैंने लिखा, ठीक है, WOOD, ब्राज़ील वुड। A series of compound in which each member of difference from proceeding by one constant ratio of greater less than CH2 methylene group called। भाई ये होमोलोगस सीरीज़ की पूरी डेफिनेशन बन गई है। सही है, पूरी डेफिनेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो। वैसे ही कौन सी सीरीज़ है? होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। यार ये होमोलोगस की स्पेलिंग में थोड़ा शायद मसला हो सकता है, वरना आप समझ तो आ रहा है ना, होमोलोगस लिखा हुआ। नंबर है 16 है, द पिग आयरन, द पिगमेंट यूज टू प्रोड्यूस्ड वाइट कलर, और वो भाई पिगमेंट वाइट कलर जो होता है वो क्रोमियम की वजह से होता है। ठीक है, अब हम इसे, और क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम की वजह से वाइट कलर आ जाता है इसमें, और उससे हम क्रोमियम साथ किसके होता है? ऑक्साइड के साथ होता है। सही है। नंबर 17 पर आते हैं, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इन ऑसवाल्ड मेथड इज प्लेटिनम होता है यार वो। ठीक है, प्लेटिनम की वजह से ना हम NH3 को ऑसवाल्ड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो प्लेटिनम होता है। बहुत ही महंगा है यार ये। नंबर 18 को देखते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद, सल्फ्यूरिक एसिड को हम बेरियम पर ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे होते हैं। बेरियम पर ऑक्साइड, सही है। अब लिखा हुआ भी आ सकता है और उसका मतलब केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ सकता है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? इसका केमिकल है BrO। ये है, सिंपल है, बेरियम ऑक्साइड ब्रो, मतलब ब्रो है इसका केमिकल फार्मूला। अच्छा, फार्मूला, केमिकल फार्मूला या फिर फार्मूला एक ही बात होती है। फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। इनको आप याद रख लें, CaOCl2। ये बहुत पूछे जाते हैं यार, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये जान नहीं छोड़ते। यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट में भी ऐसे सवाल आ रहे होते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वगैरह वगैरह। स्टेनलेस स्टील ऑफ एन अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम और निकल क्या आयरन होता है? निकल एंड Cr। क्रोमियम और निकल का आयरन होता है, वो होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील वो होता है जिससे जंग नहीं लगता। अब ये भी शायद आ सकता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। वैसे आपकी बस जितना मुझसे हो सकेगा उतनी आपकी नॉलेज में तो इजाफा मैं करूँगा। सही है। एक है ग्रेफाइट बार्स लिखा हुआ है, आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर बिकॉज ग्रेफाइट क्या करते हैं यार? उसको न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स को ना स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन, एटॉमिक बम में जो रिएक्शन फैल रहा होता है वो रुक जाता है। सही है ना। 22 के पास आते हैं। 22 क्या है भाई? हाइड्रोजन इज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है 104 होती है। सही है। अब इसके साथ जो यूनिट लिखा हुआ वही यूनिट लिख दें। वैसे इसका यूनिट ये होता है KCAL पर मोल होता है कि जूल होता है? पर मोल होता है, जूल नहीं होता है, मोल होता है। 23, अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वन इज कॉल्ड। लार्ज को स्मॉल में तो क्रैकिंग है यार। ये क्रैकिंग की डेफिनेशन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वन इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये क्रैकिंग की डेफिनेशन ही हो गई। रोम्बिक सल्फर हैज़ स्ट्रक्चर ऑफ, रोम्बिक सल्फर का ही होता है जो होता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब 8 उसकी साइड होती हैं। यहाँ लिख देता हूँ ऑक्टाहेड्रल। यूरिया 25 के पास आते हैं, लास्ट है इस पेज का, लास्ट है। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद, हम अमोनिया के साथ इसका हीट कर रहे होते हैं तो यूरिया प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया को हम अमोनिया भी लिख लेते हैं और
NH3 भी लिख देते हैं, दोनों की बात है। इन दोनों में से जो भी लिखा हुआ होगा आप उस पर आपने आंसर पे सही आंसर लगा देना है। 26 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, MG है यार, ये MgO2। अब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिखा हो ना, तब आपने भी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पे ही टिक कर देना है। 27 में प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन की एग्जांपल है ये, डिहाइड्रेशन, सही है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फ्यूज्ड सिलिका विच इज़ नाउन एज क्वार्ट्ज ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग। ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम अगर उसमें से कोई एक ही होगी, अब एक ही क्या होगी, वो ज़्यादातर इन तीन में से ही एक होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्ट्रा वॉयलेट विंडो, लेंसेज और ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर होती ना शायद ना अल्ट्रा वॉयलेट विंडोज़, अल्ट्रा वॉयलेट सही है, UV का मतलब, U का मतलब अल्ट्रा, V का मतलब वॉयलेट। अब अल्ट्रा वॉयलेट क्या, विंडोज़ लिख दिया यार मैंने, कितनी गलत बात है, विंडोज़, अल्ट्रा वॉयलेट विंडोज़। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट विंडोज़, आगे क्या है, ऑप्टिक्स बनाने के भी काम आता है, लेंस बनाने के भी काम आता है, सही है, लेंसेज के भी। अब इन तीन में से कोई भी ऑप्शन, इन तीन में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे। अगर तीनों होंगे ना तो चौथा ऑप्शन होगा ऑल, तो फिर आपने ऑल पे टिक कर देना, सही है, वरना इन तीन में से कोई एक तो ज़रूरी होगा। 29 देखते हैं। द एयर वी ब्रेथ इन यूजली कंटेन अ हायर प्रोपोर्शन। सबसे ज़्यादा हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर वो पूछे ऑक्सीजन कितनी होती है तो 21% होती है, मतलब किसी तरह से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। 30 का देखते हैं। द क्लास ऑफ प्लास्टिक दैट कैन ओनली बी हीटेड वंस इज कॉल्ड। एक दफ़ा जो हीट होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, सही है, थर्मोप्लास्टिक। द फर्स्ट नंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज मीथेन है भाई, अब इतना भी हो सकता है, अगर मिथ लिखा हुआ हो तब भी सही है, क्योंकि नंबर मिथ से शुरू होते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऑक्ट, हेप्ट, पेंट, ऐसा ही होता है इसमें। और मीथेन लिखा हुआ है तो तब भी सही है, सही है, इन दोनों में से कोई भी सही है। मीथेन पहला नंबर है अल्केन सीरीज का, सही है। सल्फर्स बर्न इन ऑक्सीजन विद ब्लू फ्लेम टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ लिख दूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सही है, SO2, ये प्रोड्यूस होता है। अब नाम लिखा हो या फिर केमिकल फार्मूला लिखा हो, केमिकल नेम या फिर केमिकल फार्मूला, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वैसे आम वाटर का कितना होता है, आम वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री पर ना पानी जम जाता है, पानी बर्फ़ बन जाता है। और अगर हैवी वाटर है, हैवी वाटर का होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, इसका थोड़ा अलग होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1000 ही होती है यार, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है, भले 4 डिग्री हो, 5 हो, कुछ भी हो, 1000 ही होती है। और 4 डिग्री पर एक और भी इसका ऑप्शन आ सकता है, वो क्या हो सकता है, वो होता है स्लग पर फीट क्यूब। स्लग पर फीट क्यूब में इसका आंसर चेंज हो जाएगा, 1.94 स्लग पर फीट क्यूब। या उम्मीद करता हूँ यार आ रहा होगा नज़र, ये देखो ये लिखा हुआ है स्लग, SLUG, और ये अपॉन, ये लाइन है अपॉन के लिए, मतलब इसके नीचे अपॉन में क्या है, फीट क्यूब, फीट की पावर 3, 1.94 स्लग पर फीट क्यूब। वो जो मैंने यहाँ से, ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये उनका था अपना इकरा जन्नतुल अतफाल वालों का पेपर था, या फिर आदम जी वालों का पेपर था, उसमें आंसर ये था, 1.94 था। और एक और मैंने पेपर देखा है, जो कि एक टीचर हैं, मैं उनका क्या नाम है, अकबर चांडियो साहब हैं, या फिर एक और टीचर हैं, उनमें आंसर ये था। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है, तो हैं दोनों सही हैं, दोनों आंसर सही लिखे हुए हैं, देखो ये और है, ये और है, दोनों आंसर सही हैं, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये आए और कोई और भी लिखे हुए हों तो आप बोलोगे यार सर ने तो बोला था 1000, और 1000 या तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या करें, ऐसा नहीं है। तो फिर आंसर ये होगा, 1000 है तो 1000 पे लगाओ, 1.94 है तो 1.94 पे लगाओ, लेकिन यूनिट देख लो, यूनिट के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं 35। दिस इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमच।
भाई हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन वो इस्तेमाल हो जाते हैं एंटासाइड्स। ये सारा मेडिकल वाले स्टूडेंट को शायद आता होगा, कहते हैं एंटासाइड। 36 दैट इन द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज नाउन एज, पानी यार वो एक्वा, पानी को हम एक्वा कहते हैं, ठीक है। एक्वा होता है, ये होता है। इसको हम और भी कह सकते हैं, मैंने इसको इसके लिए गूगल पे सर्च किया था, गूगल बोल रहा था कि भाई इसे कहते हैं हम पोर्टेबल वाटर, गूगल ये बताते हैं, और इसे हम एक्वा भी कहते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल सेंटर वाले पेपर में ऐसा देखा था, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो प्रैक्टिकल सेंटर में, क्योंकि 5-6 पेपर से मैंने ये बनाया ना, तो उसमें मैंने ये देखा था ऑप्शन थे। प्रैक्टिकल जिस पेपर से मैंने ये लिखा है ना, वहाँ पर पोर्टेबल वाटर बिल्कुल नहीं था, ऑप्शन ये था ही नहीं, ये था ऑप्शन, ये था, तो इसलिए ये आंसर हो गया ना। वैसे अगर पोर्टेबल वाटर अगर पेपर में आता है, पोर्टेबल वाटर है, कोई और वाटर, कोई और वाटर, कोई और वाटर, तो पोर्टेबल वाटर आपके लिए आंसर बेस्ट रहेगा, ठीक है। 37 पे देखते हैं। दिस इज़ द 16th मोस्ट अबेंडेंस एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। यार ये देने का मकसद मुझे समझ नहीं आया, ये ऐसा क्यों है, 16th ही क्यों पूछ रहे हैं। सही, 1, 2 और लास्ट तो पूछ सकते हैं, 1, 2, 3 तक तो पूछ ही सकते हैं, 16 क्यों पूछ रहे हैं। खैर पढ़ लेते हैं यार, एक ही तो MCQs है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है यार। 16 वैसे सल्फ़र होता है, और सल्फ़र एक अहम एलिमेंट है, शायद इसीलिए ही इसको पूछा गया है। दिस इज़ अलॉय, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइटर। ये नाइटर लेके है, इसको 2 और इसके नाम हैं जिसके वजह से हम इसे नाइटर भी कहते हैं। वो क्या है, सेल्फ पेटर, नहीं सॉल्ट पेटर, सॉल्ट पेटर। स्पेलिंग देख लो यार, RE ही है, ER नहीं है, PTRE, ER नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एक और नाम भी है जो इसको कहते हैं स्पेल्ड सॉल्ट पेटर, स्पेल्ड सॉल्ट पेटर, सही। इन दो में से इन दो को ही कहते हैं, ये इसको जो नाइटर है वो ये भी है, ये भी है, दोनों ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन होगा A and B बोथ, सही है। अगर दोनों में से कोई एक है तो एक पे टिक करके आपने आ जाना है। दिस हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यार बहुत ही अहम है यार, ये भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, वो है ब्रोमियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है, ब्रोमियम क्या होता है, ब्रोमीन, सही है। अगला देखते हैं, 39 होगा, 40 को देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर ऑफ कॉपर, भाई कॉपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर है CuFeS2, CuFeS2। अब ये आपको याद क्यों करना है, क्योंकि ये आपका टॉपिक है कॉपर का। यार ये यू लिखा है सी के बाद, सही है, ये टॉपिक है, तो टॉपिक के लिए तो ये याद करने पड़ेंगे ना, और ये MCQs भी आ सकते हैं। और वो उन टॉपिक के जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि डेट हो गई और ऐसे एलिमेंट केमिकल नेम हो गए, उनको ज़्यादा याद रखने हैं जो आपने थ्योरी के लिए क्वेश्चन तैयार नहीं किए, मतलब क्वेश्चन आपने पूरा नहीं याद किया, तो उनमें जो की पॉइंट है ना वो याद कर लें, क्योंकि MCQs में आसानी हो जाए। और जिसके आपने क्वेश्चन याद किए हुए हैं तो उसके की पॉइंट याद करने की क्या ज़रूरत है, जब क्वेश्चन याद किया है तो की पॉइंट तो ऑलरेडी याद हो जाते हैं ना। 41 को देखते हैं, ये रहा 41। द हाइड्रोकार्बन कंटेंट डबल बॉन्ड कॉल्ड अल्कीन, अल्कीन होते हैं यार वो, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, सिंगल बॉन्ड अल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। 42 पर आ जाते हैं। दिस सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ दुनिया में ये दूसरे नंबर का बहुत ही अहम मेटल है, वो क्या है, वो है लोहा, आयरन है, सही है। 43 पर आते हैं। ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल हाइड्रोजन अबाउट, ड्यूटेरियम यार बहुत ही कम होता है, वो होता है 0.015, यार 154 है मेरे ख्याल से, 1.4%, सही है। 1.4 या 6 है यहाँ पर, 6 है यार, 6, 5, 6, 1, 5, 6 इस तरह, हाँ सही है, ठीक है। 44 देखते हैं। दिस फ्रैक्शन विच इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी हमारे पास आती है, गैसोलीन बनती है, गैसोलीन। यदि गैसोलीन क्या होती है यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ किसकी, हम पेट्रोलियम ज़मीन से निकलती है, हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, उसको हम हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा की गैर मौजूदगी में बिल्कुल हम एयर टाइट अपने कंटेनर को करते हैं, कंटेनर को बिल्कुल जिसमें हवा ना अंदर आए, ना अंदर से बाहर जाए, ना बाहर से अंदर आए, सही बोल दिया ना, हाँ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सही है।
मतलब हवा बिल्कुल ही ना हो, हम उसे हीट करते हैं। हीट अब उससे कितना कर रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी हम उसे हीट दे रहे हैं। हीट देने पर क्या पैदा होती है, हमें क्या मिलता है, हमें गैसोलीन मिलती है। और ये गैसोलीन क्या चीज़ होती है, ये पेट्रोल होता है यार। पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं ना, अक्सर लड़के तो देखते ही रहते होंगे, जो वहाँ पर गैसोलीन भी लिखा होता है, CNG के साथ ऊपर गैसोलीन लिखा होता है, गैसोलीन का रेट लिखा होता है, वो गैसोलीन पेट्रोल है, सही है। मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही होती हैं। असल में हर चीज़ हमें जो तेल वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें, वो पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। अब पकवान तेल मत समझ लीजिएगा, दूसरे तेल की बात कर रहा हूँ। 45 पर आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज़, लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस पर बॉयल होने लग जाती है। बॉयल का मतलब ये नहीं होता कि आग वाली बॉयल, नहीं, इतने में वो लिक्विड बन जाती है। गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस होती है, गैस से लिक्विड आ जाती है, सही है। द कलर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या होती है, O3 होती है। ये भी पूछ सकते हैं कि ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन गैस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है O3, और इसका कलर होता है पेल ब्लू होता है, सही। पेल ब्लू ओजोन गैस का कलर होता है। 47 पर देखते हैं। द डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव बिकॉज इट इज़ हार्ड, बहुत ही हार्ड है यार डायमंड, HARD, हार्ड। वो जो माइनिंग होती है ना, अक्सर उसमें जो पहाड़ियाँ होती हैं, उसको जब तोड़ रहे होते हैं क्रेन की मदद से, और क्रेन के आगे जो लगा होता है वो डायमंड होता है। अब बोलेंगे किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए डायमंड लगाएंगे, डायमंड कौन सा होता है, लो क्वालिटी का होता है, वो बिल्कुल घटिया तरीन डायमंड। लेकिन डायमंड तो डायमंड है ना। डायमंड वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि बहुत सख्त होता है, इसलिए वो रॉक को भी तोड़ देता है। 48 पर आते हैं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड कौन से होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कम है। अच्छा, कॉलिन इज़ यूज टू मेकिंग ऑफ, हाँ ये आ गया ना कॉलिन, वो जो शुरू में था वो क्या था, चाइना क्ले था, ये भी चाइना क्ले ही है। चाइना क्ले को हम कॉलिन भी कहते हैं, KAO, कॉलिन। ये किस काम आती, क्रॉकरी बनाने के काम आती है भाई। पीछे भी वही है, इसका भी वही आंसर है। इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बहुत ही अहम MCQs है यार, इसे भी पक्का में याद कर लें। ये होता है फ्लोरीन। ये भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये न्यूमेरिकल पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, वो MCQs ऐसे पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे 50 MCQs कंप्लीट। इसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पे चैनल पर अपलोड की हुई हैं, फ़िज़िक्स के मुतालिक और केमिस्ट्री के मुतालिक। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वो अपने पेपर, फ़िज़िक्स का पेपर, उसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल सेंटर के मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर के सॉल्व मैंने कराए हुए न्यूमेरिकल, वो भी हमारे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, और मैं उसका लिंक भी दे सकता हूँ, वो दे दूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।